टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी की। जो आज एक नोटिस जारी हुई है, यूपी ट्रिपल एससी ने एक अपनी पुरानी भर्ती जो वन रक्षक का विज्ञापन जारी हुआ था उसका नया पाठ्यक्रम जारी किया है और इसमें बताया कि इसमें इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, किस भाग से कितने प्रश्न आएंगे, पूरा का पूरा जो पाठ्यक्रम है वो जारी किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, पहले बात करते हैं इस नोटिस की, उसके बाद हम लोग बात करेंगे लेखपाल भर्ती की और लास्ट में हम लोग बात करेंगे पेपर लीक की। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि अब मुख्य वन संरक्षक विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन वन रक्षक वन जीव रक्षक के सीधी भर्ती के रिक्त कुल 709 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से 20 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए थे। तो इसका विज्ञापन 2023 में जारी हुआ था और लिखा है कि उपर्युक्त के क्रम में सूची की शासन के पत्र संख्या द्वारा उक्त विज्ञापन में विज्ञापित पदों पर लिखित परीक्षा के लिए परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो नया पाठ्यक्रम जो है यहाँ पर नीचे दिया गया, हम लोग सीधे उसको देखते हैं कि जो वन रक्षक भर्ती का जो पेपर है वो किस प्रकार का होगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा है मेन बात, प्रश्नगत परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा। वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। प्रश्नगत परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। समयावधि 2 घंटा की होगी। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पी प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। लिखित परीक्षा हेतु प्रत्येक गलत उत्तर के लिए निगेटिव मार्किंग होगी। निगेटिव मार्किंग आप जान रहे हैं कि आजकल जो है 1/4 की हो रही है, तो 1/4 ही है। 100 प्रश्न पूछे जाते हैं सामान्यतः, तो 100 प्रश्न ही पूछे गए हैं। नीचे पूछते हैं कि क्या क्या आएगा। तो यहाँ पर लिखा है कि देखिए ये चूंकि स्पेशल टाइप की वैकेंसी है वन रक्षक की, तो इसमें फॉरेस्ट इत्यादि से संबंधित, वन इत्यादि से संबंधित जो है विषयगत ज्ञान जो है 50 प्रश्न पूछे जाएंगे 50 नंबर की। इसमें मैथ और जीव विज्ञान अलग से आएगा। तो देखिए ये बदलाव हुआ है, 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, तो ये आपका हो गया 65। और आजकल आपको पता है कि उत्तर प्रदेश स्पेशल यूपी ट्रिपल एससी की लगभग प्रत्येक वैकेंसी जो भी होती है मुख्य परीक्षा में यूपी स्पेशल अब आता है। यूपी स्पेशल तो आप लोग रट लीजिए, चाहे वो पीसीएस हो, पीसीएस में मेंस में ही आ गया। फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर 2 पेपर जोड़ दिए गए हैं, 5 और 6 ऑप्शनल की जगह। और जितने भी मेंस होते हैं यूपी ट्रिपल एससी के, सब में ये 2 चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एक, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान। तो 15 क्वेश्चन इससे आने हैं 15 नंबर के, और यूपी स्पेशल के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। ये तो कॉमन ही रहता है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। बदलाव आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखने को मिला है नई चीज, कि जो विषयगत ज्ञान है वो 50 और जो मैथमेटिक्स और बायोलॉजी है वो 15-15। तो ये एक नया सिलेबस है। इसके लिए विद्यार्थियों को 2 घंटे का समय दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है निगेटिव मार्किंग वही है। अब विषयगत ज्ञान में क्या पूछा जाएगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। समानता ये प्रत्येक विद्यार्थी इसको पढ़ता है, लेकिन थोड़ा सा डीपली पढ़ाना पड़ेगा। जीएस में तो हम सभी विद्यार्थी पढ़ते हैं, हमने भी पढ़ा है। लिखा है राष्ट्रीय उद्यान एवं पक्षी विहार, भारत में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, पक्षी विहार कौन है। जो भी विद्यार्थी हो उत्तर प्रदेश स्पेशल का खासतौर से ध्यान दें। आरक्षित वन और संरक्षित वन, इसके बारे में क्या होते हैं, क्या दोनों की विशेषताएं होती है। हाथी और टाइगर रिजर्व कहाँ कहाँ पर है, टोटल कितने हैं। हमारा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संतुलन परितंत्र एवं इसके संगठक, ओजोन परत, इसका अपचय कचरा प्रबंधन पर्यावरण से संबंधित है। जलवायु परिवर्तन आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। मृदा एवं आर्द्रता संरक्षण इसका काम ही है। वनीकरण, कृषि वानिकी, वन आपदाओं की चुनौतियां और रोकथाम, वन उपज, मानव वन जीव संघर्ष, वन पर्यावरण और उसके लाभ, वन और वन्य जीव संरक्षण, भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का योगदान, वन पारिस्थितिकी और भारतीय कृषि प्रणाली और फसल चक्र। तो ये सिलेबस है जो विषयगत ज्ञान के 50 क्वेश्चन आने हैं 50 नंबर की। नीचे यहाँ पर देख सकते हैं मैथमेटिक्स और बायोलॉजी के बारे में, जीव विज्ञान के बारे में बताया गया। मैथ में क्या क्या आएगा, परसेंटेज आएगा और प्रॉफिट लॉस आएगा, साधारण ब्याज, औसत वास्तविक संख्याएं, लघुत्तम समापवर्तक, ये तो सब आपने पढ़ा होगा। बुनियादी ज्यामिति, आकृतियों का क्षेत्रफल सब पढ़ लीजिएगा। शंकु, घन, घनाभ वगैरह जो भी है, क्षेत्रफल, परिधि, बेलन वगैरह, और वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यिका और बहुलक। ठीक है, अच्छी तरीके से। जीव विज्ञान, जैव प्रक्रम, नियंत्रण एवं समन्वय, मानव मस्तिष्क, पादपों में समन्वय, जंतुओं में हार्मोन, जीव जनन इत्यादि, ये जीव विज्ञान का पार्ट है। नीचे कंप्यूटर से क्या क्या आएगा, तो कंप्यूटर में आईटी से संबंधित है, इंटरनेट, www का इतिहास वगैरह, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। कंप्यूटर भी आजकल पूछा जाता है प्रत्येक परीक्षा में, जीएस में डाल दिया जा रहा है, इसको जरूरी भी है।
और यहाँ पर कुछ सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर से संबंधित हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस, आईटी गैजेट, उनका उपयोग, ईमेल आईडी को बनाना, ईमेल का प्रयोग, प्रिंटर, टैबलेट, मोबाइल का संचालन, वर्ड प्रोसेसिंग, एक्सेल प्रोसेसिंग के महत्वपूर्ण तत्व, ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस, डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग, भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं यूपी स्पेशल नीचे दिया हुआ है। यूपी स्पेशल में क्या क्या आएगा ये आप सभी जानते हैं। यूपी स्पेशल तो प्रत्येक विद्यार्थी के रूम में होनी चाहिए और होगी भी। उत्तर प्रदेश से संबंधित इतिहास, भूगोल, कला, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, जलवायु, मिट्टी, वन, कृषि, उद्योग, यूपी स्पेशल का जो भी है आप इसे देख लीजिए। चलिए हम अब बात करेंगे लेखपाल भर्ती की। तो आज विद्यार्थियों ने एक ट्विटर अभियान रखा था। इन विद्यार्थियों के समर्थन में मैंने भी ट्वीट किया था, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यूपी लेखपाल। और आज लगभग 2 लाख विद्यार्थियों ने ट्वीट भी किए थे। और यूपी में देख रहे हैं, एक तो भर्तियां नहीं आती हैं, भर्तियां आती हैं तो परीक्षाएं नहीं हो रही हैं। यूपी SSS हो, चाहे यूपी PSC हो, लोक सेवा आयोग हो, या TGT PGT हो, कोई परीक्षा नहीं हो रही है। अगर परीक्षा हो भी जाती है तो आपको पता होगा कि फिर इन भर्तियों का परिणाम जल्दी नहीं आता है। परिणाम भी आ गया तो नियुक्ति नहीं हो पाती है। तो वही हाल है कि नियुक्ति फंस गई है। लेखपाल के विद्यार्थियों को सब कुछ हो चुका, कुछ विद्यार्थियों की तो ज्वाइनिंग भी हो गई थी, उनके जो हल्के हैं वो अलॉट कर दिए गए थे। और उसके बाद में ये भर्ती मामला कोर्ट में चला गया था। भर्ती में स्टे हो गया है, हाई कोर्ट से भी शट आउट हो गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है। उसको लेकर के आज बहुत सारे विद्यार्थियों ने ट्वीट किए। ये दोपहर का स्क्रीनशॉट है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यूपी लेखपाल, ये देखिए 1,65,000 जो ट्वीट है ये लगभग 2 बजे के आसपास हो चुके थे। और यहाँ पर कुछ ट्वीट हम लोग देखते हैं। यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी किस प्रकार से ये ट्वीट किया है। विद्यार्थी ने यहाँ पर देखिए लिखा है कि लेखपाल का जो पेट है वो 21 में होता है, मेंस 2022 में होता है, हाई कोर्ट में लंबित दिसंबर 2023 तक। रिजल्ट, अच्छा पहले रिजल्ट भी इन विद्यार्थियों को फंस गया था, फिर रिजल्ट जारी होता है 30 दिसंबर 2023 को। ज्वाइनिंग हो चुकी इन विद्यार्थियों की 31 जनवरी 2024 की। और ज्वाइनिंग के बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट से स्टे हो गया आंसर की को लेकर के। और ये देख सकते हैं आप, तो कभी भर्ती बोर्ड के द्वारा, कभी सरकार के द्वारा और कभी कोर्ट के द्वारा, बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे सभी मिले हुए हैं। और आज देखा होगा आप लोगों ने कि आज के समाचार पत्रों में दिया गया था, नौकरी न मिलने से प्रतियोगी छात्र फंदे से झूला। कोई भी सरकारी, कोई भी संस्था हो, कोई भी लोग हों, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं कि विद्यार्थियों की जो पीड़ा है वो कितनी ज़्यादा है। भर्तियां आ नहीं रही हैं। ये देखिए, ये एक विद्यार्थी था जो शिक्षक की भर्ती की तैयारी कर रहा था। ये देखिए, चाचा सुनील ने बताया कि अभिषेक अध्यापक बनना चाहता था। वह BTC TT पास कर चुका था गोविंदपुर में किराए कमरे में। ये आज ही के समाचार पत्र है और ऐसी खबरें अक्सर आती रहती हैं विद्यार्थियों से संबंधित। तो इसलिए सरकारों को ध्यान देना चाहिए कि जो भर्तियां हैं वो भले ही कम पदों पर जारी हों, उनके विज्ञापन लगातार जारी होने चाहिए। और जिन भर्तियों के विज्ञापन जारी होते हैं उनको समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिए। फिलहाल हम देखते हैं चुनाव को। चुनाव में पेपर लीक का मुद्दा फिर से उठाया गया। समाजवादी पार्टी की तरफ से ये मुद्दा उठाया गया था। अच्छी बात है, चुनाव में ये मुद्दा ये लोग उठा रहे हैं, लेकिन जब पेपर लीक हुए थे या इसके पहले इस मुद्दे को उठाते तो और बेहतर होता। जब भी उत्तर प्रदेश में कोई परीक्षा हुई, इनका पेपर रद्द हो गया। नौजवान जानते होंगे, जितनी भी परीक्षाएं हुई सबके पेपर रद्द हो गए। और पेपर एक परीक्षा का लीक नहीं हुआ था, जितनी परीक्षाएं हुई सबके पेपर लीक हो गए। बताओ पेपर लीक हुए कि नहीं हुए? याद रखना नौजवानों, आपकी नौकरी तो छीनी है। इन बीजेपी वालों ने आपके 1/3 जीवन को बर्बाद कर दिया। और 1/3 जीवन बर्बाद तो किया ही किया। वही हमारा नौजवान जो फौज की भर्ती में चला जाता था, फौज में भर्ती होकर के न केवल देश की सीमाओं को सुरक्षित रखता था, अपने परिवार को आर्थिक और सामाजिक रूप से भी संबंध। तो यहाँ पर अग्निवीर को भी मुद्दा बनाया गया, पेपर लीक को भी मुद्दा बनाया गया। और वास्तव में ये बड़ा मुद्दा है, जबकि सत्ता पक्ष भाजपा के द्वारा इसके संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। रोजगार को लेकर के कुछ नहीं कहा जा रहा है। भर्ती में लेट लतीफ़ी को रोकने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। अभी भी भर्ती प्रक्रिया ठप है। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। न केवल नौकरी के रास्ते खुलेंगे, बल्कि अग्निवीर व्यवस्था हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जब भी उत्तर प्रदेश में कोई परीक्षा हुई,